अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। शिक्षा अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान नहीं है। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सर्वांगीण विकास चाहिए। और अभी जिस तरीके से आपने शुरू में ही कहा मनीष, कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि जो शरीर है वो शरीर ऐसा साधन है जो आपको सब जगह ज्ञान विज्ञान सब कुछ, शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और इसलिए विवेकानंद जी ने कहा कि केवल एक ही चीज का विकास नहीं होना चाहिए। व्यक्ति भगवान की सबसे सुंदरतम कृति है मनुष्य, इसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसका शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। ये व्यक्ति सर्वांगीण होना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे देश की जो शिक्षा थी वो यही इसी पर निर्भर थी। इसीलिए हमने दुनिया को लीड किया हमेशा। हमने सिर्फ एक चीज पर नहीं निर्भर रहे। और अभी जो हम 30 वर्षों के बाद आने वाली जो शिक्षा नीति है, क्योंकि हमारे जो देश सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में रहा, उसने बहुत कुछ हमको हमारी जड़ों से दूर किया। क्योंकि किया नहीं, हमको हमारी जड़ों से दूर किया गया। अब फिर वक्त आ गया है कि जो हम थे, जो विश्व गुरु था भारत, और जिसको वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के हम हमेशा चले हैं, आज भी दुनिया इस बात को मानती है। फिर वो भारत जो नई शिक्षा नीति लेकर के हमारे, जिस बात को आप कहना चाहते हैं, उसको मैं यदि सूत्रों में कहूं तो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी के शीर्ष में जाएंगे, लेकिन भारत केंद्रित मेरी वो शिक्षा होगी। ये नई शिक्षा नीति लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम सभी कुछ समाहित करेंगे। मेरे जो छात्र का वो सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। और शुरू से ही, जैसे अभी हम लोगों ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर रहे हैं, और किरण भाई के साथ हम रोज दौड़ते हैं, ये हमको दौड़ाते रहते हैं। कभी हम ध्रुव ताराओं की दौड़ करते हैं, तो हम कभी तमाम प्रकार के योजनाएं अभियोजनाएं और अभियानों को लेते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि ज्ञान, क्योंकि शिक्षा किसी भी परिवार का, व्यक्ति का, राष्ट्र का रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना तो बेकार है सब कुछ। और उस शिक्षा को हम दृढ़ करना चाहते हैं। जो अभी किरण भाई ने कहा, किरण भाई हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इस आंदोलन को शुरू किया था, और मुझे याद है 29 अगस्त 2019 को जब ये फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, तो उस दिन मेरे 11 करोड़ बच्चे आपके साथ जुड़े थे। और आज अधिक से अधिक बच्चे आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये अभियान है, क्योंकि हमको इस सुंदरतम कृति को और सुंदर बनाना है और इस देश को मजबूती के साथ खड़ा रखना है। जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आपने कहा है, इसलिए जो मेरे ये हीरे बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत का निर्माण करना चाहिए। कौन से नए भारत का कृत संकल्प है? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत और एक भारत। ऐसा नया भारत की जरूरत है जो श्रेष्ठ हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और सशक्त हो। और मुझे लगता है कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि पूरी दुनिया में हम लीड करेंगे। और दुनिया अभी भी इस कोरोना की महामारी में, जब पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है, कहीं ना कहीं मेरे देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और आपकी उस कविता की 4 लाइनें जो है बिल्कुल इस संकल्प को बयां करती कि तूफान आने पर भी बुझे ना, तुम्हें तो दिया आज ऐसा जलाना, संकल्प लेकर बढ़ो तो सही, कोई मुश्किल नहीं स्वर्ग धरती पर लाना। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। और जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वक्त, आप इंटरनेट पर जाके बाद में निशंक जी की कविताएं और उनके उपन्यास और उनकी कहानियां बिल्कुल पढ़ें। लेकिन सर, जो बहुत सारे सवाल आए हैं, आप पिछले 2 दिन से आप सवालों को आपने मांगा लोगों से कि आप पूछिए जो पूछना चाहे, बहुत सारे सवाल आए हैं। सबसे पहला सवाल वाराणसी से आया है, प्रेरणा पूछ रही है कि सर, इंडियन स्पोर्ट्स और एजुकेशन मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिट इंडिया की ओर से बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस भी शुरू हो गए हैं, बहुत कुछ आपकी टीम ने किया है, जब MHRD और फिट इंडिया एक साथ आए हैं, तो इतना सारा फोकस फिटनेस पर ही क्यों? लेकिन मनीष जी, मैंने तो अपने बच्चों से ये आग्रह किया था कि मैं किरण जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि ये और जो सिंधु है और छेत्री हैं, इन दोनों से आप खूब प्रश्न पूछिए और मैं आपके साथ हूं। और आज तो इन्हीं लोगों से, किरण भाई से और इन दोनों लोगों से आप प्रश्न पूछवाए। लेकिन
मैं ये कहना चाहता हूं कि जो खेल है और जो ये है शिक्षा है, ये एक दूसरे के बिना, जैसे मैंने कहा कि जो शरीर है, शरीर के बिना सब कुछ बेकार है। और इसलिए जो ये खेल है, जिसको स्वस्थ रखना है, ये लोग बताएंगे कि किस तरीके से हमको स्वस्थ रहना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ टिप्स हमको बांटे थे, हमारे बच्चों को बांटे थे, और आज ये लोग कुछ मार्गदर्शन मेरे बच्चों का करेंगे। लेकिन ये एक दूसरे के बिना बेकार है, जीवन बेकार है। शिक्षा नहीं है तो जीवन बेकार है, और स्वास्थ्य नहीं है तो जीवन बेकार है। और इन दोनों की कड़ी ये दोनों लोग बैठे हुए हैं कि ये शिक्षा भी और उसको दोनों को जोड़ना है। और ये बात सही है, जो शरीर स्वस्थ फिट नहीं रहेगा, उसमें फिट विचार कहां से आ सकते हैं? स्वस्थ विचार तो स्वस्थ शरीर में ही आ सकते हैं। तो यदि विचार की दृष्टि से भी हमको दुनिया के शिखर पर पहुंचना है, ज्ञान की दिशा में भी पहुंचना है, तो शरीर को तो हर दृष्टि से हमको फिट रखना ही पड़ेगा। इसलिए ये दोनों विभाग हैं। मैं प्रेरणा आपको कहूंगा कि ये आप बिल्कुल फिट रखिए अपने को, और आपको जब आपको लगेगा आप शरीर से बिल्कुल फिट हैं, तो तमाम नए विचार आपके मन के अंदर से आएंगे। जो रुग्ण आदमी है उसमें कोई अच्छा विचार नहीं आ सकता है, वो झेलता रहता है, अपने को झेलता रहता है, शरीर के बारे में झेलता रहता है। जो स्वस्थ रहेगा उसमें नित नए विचारों का प्रकटीकरण होगा, और उसी ताकत के साथ अपने विचारों को वो क्रियान्वित भी कर सकता है। मनीष जी, एक प्रकार के लोग सोचते हैं और बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और जो केवल सपने ऊंचे देखते हैं लेकिन दम नहीं होता है करने का, उनको लोग बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लेकिन जो सोचता है, जो सपने देखता है और उसको क्रियान्वित करने का भी दम रखता है, दुनिया उसी के पीछे चलती है। और इसलिए आज मैं अपने बच्चों को आपके बीच लाया हूं।